हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आप लोग। और हमारी क्या चल रहा था बायोलॉजी में, टॉपिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम। बायोलॉजी में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए। इसमें से मतलब मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से साइटोलॉजी आएंगे। उसमें से भी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में से फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी बुक्स पूछ लेते हैं उसमें, तो उसमें से बनते हैं क्वेश्चन। अब हमारा मेन टॉपिक है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में मैंने पहले थोड़ा बहुत कुछ पहले बता चुकी हूँ। साइटोलॉजी में हम सेल का अध्ययन करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक से भी कई क्वेश्चन बनते हैं साइटोलॉजी से, आप उठा के देखना, उसमें कई 3-4 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिलेंगे। अब साइटोलॉजी बोलते किसे हैं? साइटोलॉजी, व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी होता क्या है? तो हमने उसमें ये दिया है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका, इसकी संरचना, किसी भी सेल की स्ट्रक्चर, उसकी इसके कार्यों तथा इसके विभाजन के विषय में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता? कोशिका विज्ञान कहलाता है हमारा। ठीक है, मतलब जीव विज्ञान की जो ब्रांच है उसमें जब हम किसी सेल के, कोई सेल है हमारी, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कार्य, उसके फंक्शन क्या है, कि इसके विभाजन के विषय में हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ओके, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछ लेगा आपको कि इसमें पूछेगा कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के पिता कौन है? तो आप क्या बताओगे? रॉबर्ट हुक। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साइटो का पिछली क्लास में मैंने बताया था। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल होता है। और सेल क्या बताई थी? सेल एक क्या है? एक कमरे की तरह है। ये क्या है? इसी तरीके से बताई थी ना सेल। तो क्या है? एक स्मॉल रूम, एक छोटे कमरे की तरह उसको हमने दिखाया था। अच्छा, ये पूछा जाता है, यहाँ से पुस्तक पूछ लेता है, इसकी बुक पूछ लेता है कि माइक्रोग्राफिया के अंदर हम क्या करते हैं? जो साइटोलॉजी का, सेल का जो अध्ययन किया गया, वो रॉबर्ट हुक ने ये जो अपनी बुक दी थी साइटोलॉजी, उसमें क्या था? बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या आता है? अब हम साइटोलॉजी के अंदर पूरा सेल के स्ट्रक्चर, सेल का काम क्या है, ये सारी चीजें हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब सेल दे रखी है, जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सेल क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, हमारी सबसे मेन यूनिट बताई थी मैंने, तो क्या थी? हमारी सेल थी। तो जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोश का जैव रासायनिक पदार्थों की बनी होती है। अब जैव रासायनिक, यहाँ पे देखो, ये चीजें समझ के चलो। जैव रासायनिक का मतलब क्या हो गया? जो हमारी सेल होती है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये चीजें सारी मिलके बनती है, तो जैव रासायनिक पदार्थों की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका झिल्ली, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, उसके लिए कोशिका कला, उसी को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, से घिरी होती है। कोशिका में जीव द्रव्य, सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये हमारी कोई सेल है, सेल थी। यहाँ क्या था? न्यूक्लियस था। ये इस तरीके से बताया था। इसके अंदर एक मटेरियल भरा होता है, ये इसके अंदर एक मटेरियल होता है। तो हमारे ये क्या था? प्रोटोप्लाज्म था। और ये क्या था? हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म था। न्यूक्लियोप्लाज्म जो भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हमारी ये क्या थी? हमारी क्या थी? ये क्या थी? हमारी सेल थी। ठीक है, सेल दो चीजों से मिलकर बन रही थी हमारी। एक तो क्या था? हमारा न्यूक्लियस था, और दूसरा हमारा प्रोटोप्लाज्म था। कोशिका में जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी एक सेल हो गई। अब पूछ लेता है 1 नंबर, ये क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जो हमारी सेल दी है उसके किसने खोज करी थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कई उसमें ये आया है, सन भी पूछ लेता है, कब करी थी? 1665 में। और किस में करी थी सबसे पहले? कॉर्क में। कॉर्क की जो
मतलब प्लांट था, पेड़ था, उसके कॉर्क की उसमें मृत कोशिकाएं देखी थी, बॉक्स की तरह देखी थी, इस तरीके से बॉक्स की तरह सेल देखी थी, तो उनको हम इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल। अच्छा, ये तो मृत में थी, मृत कोशिका थी। कभी कभी ये पूछेगा जीवित कोशिकाओं में के खोजकर्ता कौन है, तो जीवित, ये तो नॉन लिविंग में हो गए। अब ये हमारे क्या है? जीवित कोशिका में, तो ल्यूवेन हॉक ने 1674 में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में इसको सबसे पहले मतलब उसमें जीवित में देखा था। ये निर्जीव के उसमें आ गई और ये हमारे जीवित उसमें सेल में देखा था। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। ये दोनों चीजें याद तुम्हें याद होनी चाहिए, यहीं के यहीं। बस दो चीज याद रखो, निर्जीव में देखी थी वो किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने। जीवित सेल किसने देखी थी? ल्यूवेन हॉक ने। किसमें देखी थी? इन्होंने कॉर्क में देखी थी। इन्होंने किसमें देखी थी? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में। ओके, यहीं के यहीं अपना याद करते रहो। आगे हमारा अच्छा, इसके बाद आया हमारा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। अच्छा, ये तो इन्होंने कोशिका की खोज कर दी थी, लेकिन इसके बीच में जो हमारा ये पाया जाता है, इसको नाम किसने दिया था? न्यूक्लियस की जो खोज की थी, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी पूछ लेता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताओगे? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब करी थी? 1931 में। ओके, अब इसके बाद आया आपका कि 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ के द्वारा यह बताया गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण शरीर में मौजूद, पहले से जो मौजूद होती है हमारी सेल, उसी से उसका पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। अब जैसे सेल है, एक सेल है, ये कोई सेल है हमने मान ली। अब इसका क्या है? डिवीजन हुआ, तो ये यहाँ से डिवीजन हुआ तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, फिर ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, फिर इसका भी विभाजन हुआ, ये फिर दो में बट गई, ये दो में बट गई। लेकिन जब ये मौजूद क्या थी? ये पहले से हमारी क्या थी? बॉडी के अंदर पहले मौजूद थी, फिर ये दो में बटी, फिर ये चार में बटी, तो ऐसे क्या है? तो इन्होंने जो रुडोल्फ विर्चाउ थे, उन्होंने 1855 में यही बताया था कि जो हमारी सेल होती है, डिवीजन करती हैं, ये जो पहले से हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती है सेल, उसी से डिवीजन करती हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने जो पहले भी वीडियो डाली थी और ये डाली है, इसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट किया करो। कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही, तो उससे आगे इम्प्रूव किया जाएगा ना आपको समझाने के। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करो। थैंक यू।